हेलो एवरीवन। सो आज हम बात करने वाले हैं बेस्ट प्रोडक्ट। बेस्ट प्रोडक्ट मतलब बेस्ट प्रोडक्ट हर पर्सन के लिए अलग अलग होता है और हर बिजनेस के लिए अलग अलग होता है। बेस्ट प्रोडक्ट का मतलब ये हुआ कि अगर आपका कोई बिजनेस है, लेट से कोई किराना का स्टोर है, वो कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जो रेगुलर सेल करे, आपको प्रॉफिट भी दे और बार बार वो कस्टमर वो लेने के लिए आपके दुकान पे आए। किसी बिजनेस के लिए वो मतलब लेट से किराने के स्टोर है, उसके लिए दूध का पैकेट हो सकता है, जो ब्रेड का पैकेट हो सकता है, कोई दाल चावल चीनी का पैकेट हो सकता है, कोई ज्वेलरी स्टोर है उसके लिए इयररिंग्स हो सकती हैं कि भाई वहाँ पे अच्छी क्वालिटी का इयररिंग्स मिलते हैं, अच्छे डिज़ाइन में मिलते हैं। तो मतलब आपको अपने बिजनेस के लिए बेस्ट प्रोडक्ट ढूंढना बहुत ज़रूरी है, जो कि मेन ड्राइविंग फोर्स रहेगा आपके बिजनेस का। ये चीज़ मान लो, जब तक आपका बेस्ट प्रोडक्ट फिगर आउट नहीं होता वो बिजनेस डगमगाता रहेगा हमेशा। जिस दिन आपका बेस्ट प्रोडक्ट मिल गया उस दिन आपका एक कैश फ्लो चैनल बन गया। उसके बाद वो आपको उस बेस्ट प्रोडक्ट को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए मल्टीपल प्रोडक्ट्स ऐड करने होंगे और देखोगे कि आपका कैश फ्लो चैनल धीमे 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 बढ़ता चला जाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि मल्टीपल बेस्ट प्रोडक्ट्स हों, लेकिन शुरुआत एक से करनी हो। इस वीडियो में हम लोग इसी चीज़ को और इलैबोरेटिव वे में देखेंगे कि अगर ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हो या ऑफलाइन बिजनेस में भी वैलिड है। हम टाइम टू टाइम ऑफलाइन बिजनेस का भी एग्जांपल लेंगे, लेकिन आप कोई भी बिजनेस कर रहे हो तो वो बेस्ट प्रोडक्ट का क्राइटेरिया क्या क्या होने चाहिए, इस वीडियो में हम लोग उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। चलिए आइए देखते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में जाके और इसको इलैबोरेट वे में डिस्कशन करते हैं। सो बेस्ट प्रोडक्ट, इसके बारे में हमने आपको बता दिया। अब इसके लिए एक चेकलिस्ट हमने बनाया है। ये चेकलिस्ट, अगर आप इस चेकलिस्ट के हिसाब से वर्क करोगे तो बेस्ट प्रोडक्ट ढूंढना और इस पर काम करना बहुत ईजी हो जाएगा। ये चेकलिस्ट अगर इसको और इलैबोरेट वे में गए तो ये 5 पॉइंट्स में डिवाइडेड है। आपका बेस्ट प्रोडक्ट ऑलरेडी मार्केट में सेल हो रहा होगा। जब ये आप इस क्राइटेरिया को एक इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया समझ के काम करोगे तो होगा क्या कि आपको अपने प्रोडक्ट के लिए डिमांड नहीं बनानी पड़ेगी। बहुत न्यूबी एंटरप्रेन्योर होते हैं या फिर न्यूबी बिजनेस ओनर्स होते हैं, वो कोई ढूंढ रहे होते हैं कि भाई आउट ऑफ द मार्केट प्रोडक्ट मिल जाए, कि भाई कुछ अजीब सा इन्वेंट कर ले या अजीब सा हमको मिला ले जो मार्केट में है ही नहीं, और उस तरीके का वो प्रोडक्ट ढूंढ रहे होते हैं। ये सबसे बेकार तरीका होता है। लाखों में एक प्रोडक्ट मिलेगा जो ऐसा होगा, वो मार्केट में जब आप टेस्ट करोगे चल जाएगा। अगर लाख में एक प्रोडक्ट, बाकी सारे प्रोडक्ट जो बंदे टेस्ट करते हैं ना वो फेल ही निकलते हैं। तो हम वो लाख में एक आउट ऑफ ब्लू सिनेरियो के लिए नहीं बात कर रहे, हम ऐसी चीज़ बता रहे कि जो आप चालू करो वो सक्सेसफुल निकले। हमारा कन्वर्जन रेट, हमारा सक्सेसफुल रेट मतलब 100% निकले, इस तरह के चीज़ों के बारे में हम बात कर रहे हैं। अब हम एग्जांपल लेते हैं कई और इस पर हम एक बताते हैं, जैसे कि अगर मान लो बेस्ट प्रोडक्ट क्या हो सकता है किराने स्टोर के लिए। वो बेस्ट प्रोडक्ट आपका दूध, ब्रेड, कोई दाल, पल्सेस, राइस, तेल, इस तरह की चीज़ें हो सकती है जो कि कस्टमर्स खुद चल के आपके पास आए। अभी इसके टॉपिक के लिए हम और भी ज़्यादा डिस्कशन कर रहे हैं। चलिए तब से नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग। सेकंड पॉइंट आता है प्रॉब्लम सॉल्विंग या फिर वाओ यूनिक फैक्टर। तो पहला पॉइंट हो गया ऑलरेडी सेलिंग, मार्केट में जो ऑलरेडी इसकी डिमांड होनी चाहिए, ऑलरेडी मार्केट में बिक रहा होना चाहिए। दूसरा पॉइंट आता है जो प्रॉब्लम सॉल्व करे। मार्केट में ऑलमोस्ट सभी की चीज़ें बिक रही होती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हम देखें तो ये गिलास हो गया, मार्केट में ऑलरेडी बिक रहा है, लेकिन ये कोई प्रॉब्लम, कुछ खास प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहे जिसके लिए बंदे बार बार वापस आए। ये चीज़ हमको समझना चाहिए कि अगर वो ऑलरेडी सेलिंग प्रोडक्ट जो आपका है वो कस्टमर के लिए कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हो, उसको सेल करने में आपको ज़्यादा एफर्ट्स लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर हम आपको पास आए, ये मार्केट में पहले से बिक रहा है इसलिए किसी ने बनाया ये गिलास, लेकिन ये कोई खास प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहा है, चाहे वो इस गिलास में पिए या किसी और गिलास में पिए कस्टमर, तो उसको कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन अगर ये कोई सॉल्व कर रहा होता, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर मेरे पास एक कफ सिरप है, ये मार्केट में ऑलरेडी बिक रहा है और एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, तो ये प्रॉब्लम जो सॉल्व कर रहा है, अगर इस प्रोडक्ट को बेचना है मार्केट में तो ज़्यादा दिक्कत नहीं लगेगी, क्योंकि वो प्रॉब्लम, सामने वाले को प्रॉब्लम, उसको सॉल्यूशन किसी तरीके से मिल जाए तो उसका मतलब प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। तो अगर आप किसी को खांसी आ रही है और किसी को कुछ दिक्कत है और उसके पास ये लेके जाओ कि भाई ये पियो और आपका प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगा, वो तुरंत ही खरीद लेगा, चाहे वो महंगा भी बिक रहा होगा ना तब भी खरीद लेगा। तो ये चीज़ देखो कि प्रोडक्ट ऑलरेडी सेल हो रहा हो और प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हो। और वाओ यूनिक, इस कैटेगरी में हम ये गिलास को रखेंगे कि ऑलरेडी सेलिंग है मार्केट में और ये वाओ यूनिक, क्योंकि इसकी क्वालिटी अच्छी है, इसमें ये ढक्कन है और यहाँ पे पीने के लिए अलग से बना रखा है, तो ये वाओ यूनिक है, लेकिन ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहा है। तो ये बिकते हैं, हम ये नहीं कह रहे कि वाओ यूनिक वाले नहीं बिकते, लेकिन इसमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। और जैसे एक और एग्जांपल ले ले, ये टॉयज़ इस कैटेगरी में आते हैं कि वाओ यूनिक फैक्टर है, लेकिन ये हमेशा बिकेंगे ये ज़रूरी नहीं है। हमें
फोकस ऐसा करना चाहिए कि मार्केट में ऑलरेडी सेलिंग हो, प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हो और उसमें भी वो यूनिक मिल जाए। तो ये तीनों फैक्टर अगर मिल जाते हैं ना तो वो प्रोडक्ट तो आपका बिकना ही बिकना है, ये हो जाता है। ये मतलब 1 in 100 प्रोडक्ट, 100-200 प्रोडक्ट मिलते हैं, लेकिन जब वो मिल जाते हैं ना वहाँ से ही आपका कैश फ्लो सॉर्टेड हो जाता है। तो आप ऐसे आउट ऑफ ए सडन नहीं मिलेगा, आपको टेस्ट करते रहना पड़ेगा, उसको चेक करते रहो और धीमे धीमे आपको ऐसे प्रोडक्ट मिलते हैं। अब ये तीसरा पॉइंट आ जाता है कि बेस्ट प्रोडक्ट तो आपने ढूंढ लिया, लेकिन क्या उसको सही तरीके से सोर्स कर सकते हो, प्रॉपर सप्लाई चेन बना सकते हो, ये चीज़ ढूंढना बहुत ज़रूरी है। आपने सब रिसर्च कर लिया लेकिन वो प्रोडक्ट अवेलेबल ही नहीं है तो ये कोई सेंस नहीं बनता। कहाँ पे मिल रहा है, कैसे मिल रहा है, कितनी मुश्किल से मिल रहा है, ये सब चीज़ आपको चेक करना बहुत ज़रूरी है। फिर चौथा पॉइंट आता है कि क्या वो प्रोडक्ट बेचने पे हमको डिसेंट मार्जिन मिल रहा है जिससे हम इसको लॉन्ग टर्म में बेच सकते हैं। ये चौथा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप AOV बढ़ा के और मतलब कुछ तरीके से ब्रांडिंग वेंडिंग करके बढ़ा सकते हो, लेकिन इनिशियल बेसिस में जब आपको टेस्टिंग करनी होती तो आपको एनएफ मार्जिन रखना पड़ेगा ताकि इसको लॉन्ग टर्म में स्केल कर सके। ब्रांडिंग बना के आप और ज़्यादा मार्जिन बना दो वो चलेगा, लेकिन आपको स्टार्टिंग से ही डिसेंट मार्जिन रखना पड़ेगा। अब ये सारी चीज़ें मिल जाए लेकिन ये प्रोडक्ट को बिकना भी चाहिए। तो अगर प्रोडक्ट मार्केट में पहले से सेलिंग है और प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है तो उसका मार्केट में कंटेंट होगा, लेकिन वो वाओ यूनिक प्रोडक्ट होगा तो मुश्किल है उसका कंटेंट हो। तो अगर ऐसा प्रोडक्ट मिल जाए जिसका कंटेंट भी अवेलेबल है तो उसको सोने पे सुहागा वाला सीन हो जाता है। अब ये पांचों पॉइंट को और इलेबोरेटिव वे में डिस्कस करते हैं, आगे चलते हैं। ऑलरेडी सेलिंग, यहाँ ऑलरेडी की स्पेलिंग गलत है, लेकिन चलिए कोई मैटर नहीं करता। ऑलरेडी सेलिंग, ऑलरेडी सेलिंग से मेरा मतलब जैसे कि हमने बताया कि मार्केट में आपको डिमांड क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। उस प्रोडक्ट का मार्केट में ऑलरेडी डिमांड हो, वो प्रोडक्ट मार्केट में ऑलरेडी बिक रहा हो, कैसे बिक रहा हो, कितने प्राइस पे बिक रहा हो वो मैटर नहीं करता अभी। लेकिन जब पहले आप प्रोडक्ट रिसर्च करने बैठो, सबसे पहला कैटेगरी हो कि मार्केट में आपको कोई भी यूनिक प्रोडक्ट नहीं ढूंढना, अभी पहले यूनिक प्रॉब्लम ढूंढना है, उस प्रॉब्लम का क्या सोल्यूशन है और मार्केट में वो प्रोडक्ट बिक रहा है। जैसे बैक पेन, बैक स्ट्रेचेज और ये सब के प्रोडक्ट्स होते हैं, वो मार्केट में ऑलरेडी सोल्यूशंस अवेलेबल होते हैं। किसी को कम्युनिकेशन करना है, मोबाइल फ़ोन्स अवेलेबल है। किसी को टैब वैब चलाना है तो मार्केट में ढेर सारे टैब वैब के सोल्यूशंस अवेलेबल है। किसी को मतलब वीडियो वगैरह बनाना है तो कैमरेज वगैरह पहले से ही अवेलेबल है। तो इस तरह सेक्टर में घुसना है कि भाई मार्केट में उस तरह के प्रोडक्ट्स पहले से ही अवेलेबल हो, लोग जानते हो, प्रॉब्लम अवेयर और सॉल्यूशन अवेयर हो। प्रॉब्लम अवेयर हो, सॉल्यूशन अवेयर नहीं हो तब ये उसमें भी दिक्कत है। वो फर्स्ट मूवर एडवांटेज अलग चीज़ है, लेकिन उसको बेचने में फिर आपको पैसा लगाने पड़ेंगे ज़्यादा। लेकिन जो प्रोडक्ट पहले से ही मार्केट में है, आपको पता है, सेम डिज़ाइन का ना हो चलेगा, लेकिन उसके बारे में लोग जानते हों, तब वो सॉल्यूशन बेचना सबसे ईजी बात होती है। अब लोग कहते हैं जब इस तरह के मार्केट में घुसने लगते हैं, जैसे कि मान लो आप किराने के स्टोर हो, आप दूध बेचने जा रहे हो, बोलो यार दूध तो हर जगह बचता है, तो ये अच्छी चीज़ है। ये चीज़ समझो कि मार्केट में कंपटीशन है ना, कंपटीशन वहीं होता है जहाँ पे डिमांड होती है, जहाँ लोग खरीद रहे होते हैं। तो समझ के चलो कि भाई देखो, आप कोई प्रोडक्ट बेच रहे हो जिसका 10 लाख का मार्केट है, आप कोई प्रोडक्ट बेच रहे हो जिसका 50 करोड़ का मार्केट है, ठीक है। 10 लाख के मार्केट में आप 50, 60, 80% भी अक्वायर कर लो तो बहुत छोटा अमाउंट बनेगा। आप 50 करोड़ के मार्केट में 1% अक्वायर कर लोगे तो बहुत बड़ा अमाउंट बनेगा, ठीक है। ये चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है और इस पे वर्क करना, जिस तरीके से, जिस स्ट्रैटेजी से आप वर्क करोगे वैसा ही रिजल्ट आपको मिलेगा। तो इस चीज़ को समझो, कंपटीशन इज़ अ गुड थिंग। मतलब वहाँ पे अगर आप कुछ यूएसपी, कुछ यूनिक एंगल, कुछ भी बेटर कर दो जो मार्केट से हटके हो, वहाँ पे आपका डिमांड बढ़ जाएगी। और देयर इज़ नथिंग लाइक सैचुरेशन। अगर कोई बंदा कह रहा है कि सैचुरेट हो गया मार्केट, ये वो आपके लिए अच्छी चीज़ है, आपके लिए एक डिमांड और वो टेस्टेड है कि ये प्रोडक्ट मार्केट में चलता है। आपको नया चीज़ नहीं ढूंढना अभी, जब अब वो बिक रहा होता है, आपके पास पैसे हैं वेस्ट करने को, तब ये सब चीज़ एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। वो वंस इन ए 1000 वाला वो होता है कि कभी कोई क्लिक कर गया, वो एक बार में चल गया। लेकिन आप जो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी सक्सेस की, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। अगर कोई कहता है कि ये प्रोडक्ट सैचुरेशन हो गया है, बस ये समझो आपको एक यूनिक एंगल ढूंढना है, अपने ऑफर में इम्प्रोवाइज करना है, एक नो ब्रेनर ऑफर बनाना है, या फिर मार्केट चेंज कर देना है। लेट्स से आप एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। आप कोई चीज़ इंडिया में बेच रहे हो, अब यूएस में बेच दो, आप यूरोपियन कंट्रीज़ में बेच दो, आप ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इस तरह के छोटे मार्केट में बेच दो, नेपाल में बेच दो, ठीक है। या फिर लोगों को मिल्क दे रहे हो, ठीक है, बहुत सिंपल सी चीज़ है। लोग नॉर्मल मिल्क पी रहे हैं, जो नॉर्मल दूध आता है, ठीक है। आप उसकी पैकेजिंग और ब्रांडिंग ऐसी कर दो,
वो बोल दो कि ये सिर्फ एनिमल प्रोडक्ट्स के लिए है, एनिमल्स को ये दूध बहुत अच्छा फ़ायदा करेगा, या बेबीज़ को बहुत फ़ायदा करेगा, मतलब उसका मार्केट चेंज कर दो और उससे देखो कि आपका एक यूनिक एंगल, यूनिक पर्सपेक्टिव मिल जाएगा, वो प्रोडक्ट बिकने लग जाएगा। ठीक है, ये बात माइंड में जब आप बैठा लोगे ना, तो आपको ये पता चलेगा कि सैचुरेशन एक मिथ है। सैचुरेशन नाम की कोई चीज़ होती ही नहीं है। ये जब सिर्फ वही सैचुरेशन वही चीज़ है जब आपका माइंडसेट और सोचने का पावर लिमिट हो जाता है। तो ये पांचों पॉइंट अगर हम फिर से करें कि भाई पहले प्रोडक्ट ऑलरेडी सेल होना चाहिए, कंपटीशन उसके एग्जिस्टिंग होने चाहिए, सैचुरेशन नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, सैचुरेशन इज अ मिथ। अगर सैचुरेशन है तो समझ लो आपको बस यूनिक एंगल, यूनिट अपने ऑफर, अपने मार्केट को चेंज करना है और प्रोडक्ट सेल होने लग जाएगा। चलिए इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जांपल्स ऑफ ऑलरेडी सेलिंग प्रोडक्ट मोबाइल फ़ोन्स। भाई देखो ढेर सारे रेडमी, Xiaomi और रियलमी, ये सारे फ़ोन्स आए थे। एप्पल आया अपना कुछ यूनिक एंगल लेके और लोग उसे ही खरीदने लग गए। और वो छोड़ो, एप्पल और Xiaomi, रियलमी आया था जब, तब भी खरीदने लगे। तो उससे पहले भाई ब्लैकबेरी, मोटरोला वगैरह बहुत अच्छे थे, नोकिया अच्छा था, लेकिन बाकी सारे फ़ोन्स आए तब वो अलग मार्केट चले गए। वो सैचुरेटेड मार्केट ही था ना यार, मोबाइल फ़ोन। लेकिन ये सब आए, कुछ यूनिक एंगल, कुछ नई चीज़ लेके आ गए और वो पुराने वाले को बीट करके अपना राइज हो गया। और यही चीज़ उसमें भी देख लो कि भाई इंस्टाग्राम ने क्या किया। इंस्टाग्राम ने जो ऑलरेडी मार्केट में चल रहे स्नैपचैट, टिकटॉक, उसी को कॉपी करके चीज़ें बनाने दी। वो अपने आप ऑलरेडी सेलिंग मार्केट था, उसको अपने आप को बिल्ड कर लिया, एक यूनिक एंगल वहाँ से कॉपी करके बना लिया। ये मोबाइल फ़ोन की बात होगी। डेयरी प्रोडक्ट्स, जैसे अभी बार बार हम एग्जाम्पल दे रहे हैं कि मार्केट में दूध, पनीर, ये सब चीज़, खोया सब बिकता है। आपको कुछ यूनिक एंगल उसमें लगाना है, वो चीज़ें बिकने लगते हैं। वेजिटेबल ऑयल्स, आटा, ज्वेलरी शॉप्स, क्लोथिंग, हेडफोन्स, सॉफ्टवेयर्स, इस सारी चीज़ में देखोगे ना सैचुरेशन है। जो लोग वहीं काम करते हैं जहाँ पे पहले ही से ही पता है कि मार्केट में डिमांड है। सॉफ्टवेयर्स में है कि कुछ यूएसपी लेके आते हैं, लेकिन इनिशियल वो वंस इन ए ब्लू मून वाला होता है कि मतलब चैट जीपीटी आ गया बहुत रिसर्च करने के बाद। लेकिन मैक्सिमम सॉफ्टवेयर्स देखोगे ना, वो कंपटीशन पे ही होते हैं, कुछ चीज़ें अपग्रेड करके बनाते रहते हैं। तो ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा कि आपको ईजी बिजनेस, मतलब आपको जब बिजनेस कर रहे हो ना, आपको ऐसी चीज़ नहीं बेचनी कि जो जिसका डिमांड ही नहीं है। आपको डिमांड क्रिएट करना है। आपको ऐसी चीज़ बेचनी है जिसका डिमांड है, लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और लोग वो या फिर उससे मिलता जुलता चीज़ें बेच रहे हैं और मार्केट आपका अवेयर है उस सॉल्यूशन से। ठीक है, फिजिकल प्रोडक्ट्स में अगर बात करें, ई कॉमर्स या फिर फिजिकल प्रोडक्ट्स में बात करें, तो कोई भी कैटेगरी ले लो, आप अमेजोन जाओ, आप वहाँ से उठाओगे और कोई भी कैटेगरी ले लो, कहीं पे भी चले जाओ, जो मार्केट में जिसका एग्जिस्टिंग डिमांड है वो प्रोडक्ट आप बेच सकते हो। ध्यान रखना, वो पेटेंटेड या फिर कोई ट्रेडमार्क प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए। कोई डिज़ाइन में ट्रेडमार्क हो या फिर कोई ऐसा एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट हो कि जो उसी कंपनी ने बनाया हो और वो आप नहीं बेच सकते। उस तरह के मार्केट में मत घुसना। लेकिन आप जब देखोगे बहुत ज़्यादा कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट्स हैं मार्केट में, आप उसमें उतरो, उसको रिसर्च करो, उसमें मार्जिन ढूंढो और उसको बेच सकते हो। चलो नेक्स्ट आगे चलते हैं। सॉल्व अ प्रॉब्लम और वाओ यूनिक। एक कुछ ऐसे प्रोडक्ट जो मार्केट में ऑलरेडी सेल हो रहे हैं और वो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। तो कई लोग ऐसे भी होते हैं जिनको ये नहीं पता होता इसका सॉल्यूशन, और जब उनको ये प्रोडक्ट पिच होता है विद ए सॉल्यूशन तो वो तुरंत ही खरीद लेते हैं। जैसे कि किसी को अगर घुटने में दर्द है और उसको वो नी रैप वगैरह सब चीज़ ट्राई कर चुका है, तेल वेल ट्राई कर लिया है, आप जाके उसको नी ब्रेस देते हो जिसमें ईजी वे ऑफ वो मतलब जकड़ के रख देता है और पीछे सपोर्ट्स है जिससे वो सीढ़ी चढ़ने उतरने में बहुत ईजी होगा। वो एक वाओ यूनिक फैक्टर भी उसमें आ गया और सॉल्व भी प्रॉब्लम, उनका प्रॉब्लम जो चलने का प्रॉब्लम है ये सब सॉल्व कर रहा है, तो उनके लिए नो ब्रेनर ऑफर हो गया। ठीक है, अब जैसे अल्कलाइन वाटर आया, ये एक नया कंसेप्ट बता रहे हैं कि पानी तो यार 70% दुनिया में है, बॉडी में है, नॉर्मल पानी है, आरओ का भी पीते हैं। हाँ, अब अल्कलाइन वाटर का मार्केटिंग क्या हुई कि बॉडी का पीएच अल्कलाइन होता है और इवन आरओ से भी जो वाटर निकलता है वो एसिडिक होता है। हाँ, लोग आप जब देखोगे जो सेल्समैन आते हैं बेचने, वो पीएच लिक्विड डाल के चेक करा देते हैं, भाई जो आरओ से पानी निकाला है वो उसमें भी रेड कलर हो जा रहा है और देखिए ये एसिडिक है। अब उन्होंने अपना अल्कलाइन वाटर लिया, उसमें पीएच लिक्विड डाला, वो ब्लू हो गया। इससे पता चला कि ये पानी पीने ये अल्कलाइन है, इसमें पानी जाएगा तो सॉल्व हो जाएगा जो
जोड़ों में दर्द होता है, ये सब होता है, सॉल्यूशन होने लगेगा। वो एक यूनिक एंगल से सेम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। हाँ, कुछ और नया नहीं है, वो है आर ओ के वाटर है, वो और बेटर क्वालिटी का बना दे रहे हैं, एल्कलाइन हो गया। एक वाओ यूनिक एंगल भी उन्होंने घुसा दिया और उस प्रॉब्लम भी सॉल्व हो रहा है। वो इसलिए एल्कलाइन वाटर का आजकल बहुत ज़्यादा क्रेज हो गया। तो इस तरह के प्रोडक्ट आपको ढूंढने होंगे जो प्रॉब्लम भी सॉल्व कर रहे हैं, मार्केट में एग्जिस्टिंग डिमांड है ही, प्रॉब्लम भी सॉल्व कर रहे हैं, और वाओ यूनिक एंगल उसमें एक पर्सपेक्टिव डालना है। ठीक है, इट विल बी ग्रेट थिंग्स इफ यू हैव बोथ द थिंग्स। प्रॉब्लम भी सॉल्व कर रहा है, वाओ यूनिक, देखो ऑलरेडी सेलिंग और प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, वो तो बिकेगा ही बिकेगा। वाओ यूनिक एंगल दिखा दो तो आपकी सेल्स और ज़्यादा हो जाएगी। सॉल्व कर रहा है तो वो इजी सेल हो जाता है, और बेस्ट प्रोडक्ट विल भी जिसमें प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, वो भी फैक्टर होता है। मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट जो होते हैं वो प्रॉब्लम सॉल्विंग कैटेगरी में, या फिर जो ऑलरेडी सेलिंग होती है, या तो प्रॉब्लम सॉल्विंग की कैटेगरी या वो यूनिक फैक्टर में आके बिकने लग जाती है इंडिविजुअली। लेकिन अगर दोनों को कंबाइन कर दोगे तो उसकी प्रोबेबिलिटी, एवरेज ऑर्डर वैल्यू, सब चीज़ बढ़ा के आप बेच सकते हो, ताकि और कस्टमर के लिए नो ब्रेनर बन जाता है। चलिए आगे चलते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ द प्रोडक्ट डाटा ऑलरेडी सेलिंग। वाओ फैक्टर अभी यहाँ पे नहीं जोड़ रहा है, बिकॉज वाओ फैक्टर एक यूनिक सेलिंग एंगल पे भी डिपेंड करता है। दूसरा क्या है कि मान लो यूनिक वाओ फैक्टर डिज़ाइन से भी आ जाता है, सेलिंग प्रपोजिशन से भी आ जाता है कि भाई देखो, जैसे अभी एल्कलाइन वाला था, वो पानी ही बेच रहा है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है और ऑलरेडी सेलिंग है, लेकिन वो वाओ फैक्टर उन्होंने पीएच से टेस्टिंग करके बताने लग गए, और वहाँ से लोगों का मतलब वाओ, अरे ये कुछ मैजिक है, ये तो इससे इलाज हो जाएगा, ऐसा वाला सीन हो जाता है। चलिए एग्जांपल्स देखते हैं। बैक स्ट्रेचर ऑलरेडी सेलिंग है और प्रॉब्लम भी सॉल्व करता है। अब इसमें अलग डिज़ाइन का बैक स्ट्रेचर आ जाए तो भाई वाओ फैक्टर आ जाएगा। नी पेन रिलीफ, पोस्टमार्टम केयर प्रोडक्ट्स, किचन प्रोडक्ट्स जैसे पैन्स, ऑयल डिस्पेंसर्स, इंडिस्ट्रक्टिबल शूज़ जो कंस्ट्रक्शन साइट्स पे लोग काम करते हैं उनके लिए, ऐसे शूज़ जो जिस पे कील व्हील नहीं घुस पाए, वो इंडिस्ट्रक्टिबल ग्लव्स और स्टील वाले ग्लव्स आते हैं जिस पे हथौड़ा वथौड़ा लग जाए तो चोट नहीं लगती है। बेबी बॉटल स्टरलाइजेशन जैसे एक वाओ फैक्टर है, भाई बॉटल को लोग गर्म करते हैं, पानी में उबालते हैं, वो उसमें डाल के अगर बॉटल में रख दोगे तो वो अपने आप स्टरलाइज हो जाता है। एसी एक बहुत अच्छा एग्जांपल है एसी कि भाई मार्केट में ऑलरेडी डिमांड है और प्रॉब्लम भी सॉल्व करता है। अब इसमें कुछ यूनिक एंगल, कम इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करने वाला इन्वर्टर एसी आ गया, ये सब आता है, वो वाओ फैक्टर आ जाता है। जिम मसाजेस फॉर मसल सोननेस, मतलब ये सब ऐसे एग्जांपल जो मेरे सामने रूम में दिख रहे थे वो हमने यहाँ पे डाल दिया। ठीक है, कई जिम मसाजेस हैं कि भाई देखो ऑलरेडी सेलिंग है ही मार्केट में और प्रॉब्लम भी सॉल्व करता है। अब इसमें कुछ यूनिक एंगल लेके आ जाओ, भाई बहुत सस्ता है, इजी रिलीफ दे देता है, और इस तरह से अपने ऑफर्स में वर्क करके वाओ फैक्टर बना सकते हैं। वाओ फैक्टर कैन बी इंक्लूडेड एंड मस्ट बी ऑफ स्पेशल डिजाइन ऑफ आइटम और सेम थिंग और एनी एक्स्ट्रा फंक्शन, मतलब अलग अलग चीज़ें करके हम लोग वाओ फैक्टर घुसा सकते हैं। कैन यू सोर्स इट? हमें ऐसे प्रोडक्ट नहीं चुनने जो पेटेंटेड हो, या फिर कोई किक स्टार्टर प्रोडक्ट कुछ यूनिक वो लोग बना रहे हैं, उसके लिए वो मतलब फंड्स रेज कर रहे हैं, किक स्टार्टर प्रोग्राम चला रहे हैं, वहाँ से देखा हम सोचे कि हम ये बेचें, तो ऐसा प्रोडक्ट नहीं चूज़ करने। जनरल ऑलरेडी सेलिंग प्रोडक्ट्स जो मार्केट में अवेलेबल है, अब इसके लिए कहीं से भी चेक कर सकते हैं। देखो चाइनीज़ साइट पे जा सकते हैं, इंडिया मार्ट पे जा सकते हैं, इंपोर्टिंग एजेंट से बात कर सकते हैं। आप कोई बड़ी कंपनी अगर वो उस तरह के प्रोडक्ट्स बना रही है तो आप गवर्नमेंट की साइट पे जाओ और वहाँ पे उनकी पेरेंट कंपनी को देखो और वो देखो कि वो कहाँ से इंपोर्ट कर रही है। खुद से बना रही है तो तब तो अलग बात है, लेकिन अगर इंपोर्ट कर रही है कहीं चाइना, यूएस, वियतनाम, कहीं से भी, तो आप चेक कर सकते हो गवर्नमेंट की साइट से। हमें यूएस का पता है तो इंपोर्ट येटी करके एक साइट होती है जहाँ पे यूएस के सारे कंपनी जो चाइना, वियतनाम, साउथ कोरिया वगैरह से इंपोर्ट करती हैं, वहाँ पे उनका नाम पता चल जाता है। आपको बस कंपनी का नाम डालना होगा, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि कौन सी कंपनी से इंपोर्ट हुआ है, कौन सी कंट्री से इंपोर्ट हुआ है और क्या प्रोडक्ट इंपोर्ट हुआ है। ऐसे इंडिया में भी अवेलेबल होंगे, थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा, आराम से मिल जाएगा आपको। एनएफ मार्जिन, अब इसके बारे में बात करते हैं। एनएफ मार्जिन की भाई इफ़ यू आर यूजिंग अ पेड सोर्स तो हमको एनएफ मार्जिन अपने यू नीड टू हैव प्रॉपर कैलकुलेशन, यूनिट इकोनॉमिक्स मस्ट बी सॉर्टेड। सो आप समझना पड़ेगा कि भाई अगर आप पेड सोर्स ऑफ ट्रैफिक यूज़ कर रहे हैं, फेसबुक यूज़ कर रहे हैं, गूगल यूज़ कर रहे हैं, इंस्टाग्राम यूज़ कर रहे हैं, किसी भी तरह का इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग यूज़ कर रहे हैं, या कोई भी ऐसा मार्केटिंग चैनल यूज़ कर रहे हैं जिसमें आपको पैसा लगाना पड़ रहा है, ऑर्गेनिक नहीं है, फ्री में नहीं है, तो आपको देखना पड़ेगा कि भाई आपका कितना मार्जिन है, कितने में सेल ला रहे हो, ताकि आपको प्रॉफिटेबल और लॉन्ग टर्म में इसके लिए बेच सको। जब ये यूनिट इकोनॉमिक्स आप कर रहे हो तो उसमें कुछ चीज़ें आपको देखना पड़ेगा। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट कितना है, इनिशियल मार्जिन कितना है, कितने का सेल कर रहे हो, कितने का कॉस्ट है, फिर मार्जिन कितना है, फिर इसमें क्या क्या चीज़ें आप सेल कर सकते हो, और एक कस्टमर आया है क्या वो प्रोडक्ट बार बार खरीदेगा या फिर उससे मिलता जुलता कोई प्रोडक्ट खरीदेगा या सिस्टर नीश वाला प्रोडक्ट खरीदेगा, कितना एवरेज एडवर्टाइजिंग कॉस्ट लग रहा है, उस प्रोडक्ट पे कितने टैक्सेस हैं, सेलिंग पे कितना टैक्स देना है, परचेज पे कितना टैक्स देना है, क्या
डिफरेंस अमाउंट हमारे पास इकट्ठा हो रहा है। और इसके अलावा जब ओवर द पीरियड ऑफ 100-200,000 पीसेज आप मंथली या ईयरली बेचोगे तो उस पर क्या आपको फिक्स कॉस्ट है, क्या मिसलेनियस कॉस्ट है, ये सारी चीज़ें जब आप अकाउंटिंग रखोगे और एक अपना यूनिट इकोनॉमिक्स सॉर्ट करोगे तब आपका डिसीजन रहेगा कि ये प्रोडक्ट प्रॉफिटेबल है कि नहीं प्रॉफिटेबल है। और हो सकता है ऑलरेडी सेलिंग हो, प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हो, वाव एंगल हो, सारी चीज़ें हों, लेकिन मार्जिन नहीं है तो वो प्रोडक्ट बेकार है। और ऐसा है कि कई लोग बेच रहे होंगे मार्केट में, लेकिन उन्होंने ये चीज़ सॉर्ट करके तब आगे बेच रहे होंगे, वो निकाल चुके हो, किसी ना किसी तरीके से सोल्यूशन निकाले होंगे। ये चीज़ आपको देखना पड़ेगा, आप उनको स्टडी करो, लेकिन जब तक आपके मार्जिन सॉर्टेड नहीं है तब तक आप इसको नहीं बेचोगे। ये एक सबसे लास्ट पॉइंट है, ये आप अपने लिए बाद में भी बना सकते हो, लेकिन अगर आप न्यूबी हो तो आपके पास इतना बजट नहीं होता आप कंटेंट वगैरह पे अभी इन्वेस्ट कर सको। तो जब आप प्रोडक्ट ऑलरेडी सेलिंग प्रोडक्ट को ढूंढ रहे हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग भी है, वाव फैक्टर भी है, मार्जिन भी है, सारी चीज़ें सॉर्टेड है, तो ये भी चेक कर लो कि इसका ऑलरेडी किसी ने कंटेंट बना रखा है कि नहीं। क्योंकि आपको जब बेचना होगा तो कहीं ना कहीं मार्केट करना पड़ेगा, मार्केट करना पड़ेगा तो आपको एडवर्टाइजिंग करनी पड़ेगी, एडवर्टाइजिंग करनी पड़ेगी तो भाई फेसबुक, गूगल, इंस्टाग्राम, कहीं ना कहीं तो आप कुछ प्रोडक्ट डालोगे, कुछ क्रिएटिव्स डालोगे, कुछ कंटेंट डालोगे। तो स्टार्टिंग में आपके पास इतना पैसा नहीं होता कि ये सब चीज़ आप खुद से बनाओ, तो आपको कहीं ना कहीं कंटेंट बोरो करना पड़ेगा, किसी न किसी और का कंटेंट को यूज़ करना पड़ेगा। आप उसमें क्लिपिंग्स यूज़ कर सकते हो कि ये जाहिर सी बात है यार, देखो कोई छुपाने की बात नहीं है कि स्टार्टिंग में सब लोग कंटेंट बोरो करते हैं, चाहे बड़े से बड़ा बंदा हो, बहुत पैसे वाला हो, तब भी वो स्टार्टिंग में अगर वो टेस्टिंग कर रहा है वो अपना कंटेंट नहीं बनाता। हाँ, कुछ यूनिट्स बेच दिया हो और देखा कि अच्छा है तब वो अपना कंटेंट बनाने पे जाता है, लेकिन स्टार्टिंग में कोई सेंस नहीं बनता अपना कंटेंट बनाने के पे। आप उस पर क्लिपिंग्स यूज़ कर लो। अब मान लो जैसे 10 मिनट की वीडियो 3 सेकंड की क्लिपिंग का शो कर लो, ऐसे 10 सेकंड की 10 वीडियो उठा लो, 10 सेकंड की 10 सेकंड की 10 वीडियो उठा लो, उसमें 2-2, 3-3 सेकंड की क्लिपिंग्स उठा के मर्ज कर दोगे तो आपका अलग आ जाएगा। बस हाँ, वो ट्रेडमार्क में नहीं आ जाएगा, लेकिन एक ये है कि आपका टेस्टिंग के लिए डेटा मिल जाएगा। जब टेस्टिंग के लिए डेटा मिल जाएगा, आप टेस्ट कर लो और देख लो कि यहाँ कुछ यूनिट बेच रहे हैं, आप प्रोडक्ट पे कॉन्फिडेंस आ जाए, तब आप अपना प्रोडक्ट मंगवा के शूट करना, खुद का कंटेंट बनाना चालू करो। ये सबसे बेस्ट तरीका है, सबसे कॉस्ट इफेक्टिव तरीका है। वरना आप मान लो प्रोडक्ट मंगवा लिया, कंटेंट शूट किया, प्रोडक्ट चला नहीं, तो फिर आपका लॉस हो जाएगा। तो मेरा मानना है कि भाई आप इस तरीके से अगर वर्क करते हो तो आपको बहुत ईजी तरीके से अपना बेस्ट प्रोडक्ट मिल जाएगा। अब ये सारे पॉइंट्स पे थोड़ा सा हम ये अभी जो डेटा हमने बताया वो बेसिकली ई कॉमर्स में ज़्यादा अच्छा से फिट होता है, लेकिन यही सेम डेटा आप अपने फिजिकल प्रोडक्ट्स पे जो अपना ऑफलाइन सेल करते हैं लोग, उस पर भी कर सकते हैं। लेट्स से आप कोई लैपटॉप का बिजनेस कर रहे हैं कि सेकंड हैंड लैपटॉप दे रहे हैं, अब इस पे हम कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं ये सारी चीज़ें। चलिए, लैपटॉप ऑलरेडी सेलिंग है, लैपटॉप प्रॉब्लम सॉल्व भी करता है। भाई जो ज़्यादा महंगा लैपटॉप नहीं अफोर्ड कर सकते वो सेकंड हैंड लैपटॉप खरीद सकते हैं। अब उसमें आप कितने अच्छे फीचर्स दे सकते हो, वो यूनिक फीचर है कि भाई अच्छा रैम दे दो, ये सब अच्छा हार्ड डिस्क दे दो, अच्छा स्क्रीन डिस्प्ले दे दो, सही प्राइसिंग दे दो, सही ऑफर दे दो, लंबे समय तक आप उस पर वारंटी दे दो। ये वो यूनिक सेलिंग पॉइंट्स पर काउंट हो जाएगा। ठीक है, कैन यू सोर्स, आप सही प्राइस पे लैपटॉप सोर्स करके सही मार्जिन के साथ सेकंड हैंड बेच सकते हो कि नहीं बेच सकते हो, उसमें आपका एनफ मार्जिन बच रहा है कि नहीं बच रहा। अब इसको मार्केट करना कैसे है कि आप अमेजोन पे बेच रहे हो या फिर अपना खुद पे साइट बना के वहाँ से सेकंड हैंड बेच रहे हो, या उसको अपने ऑर्गेनिक तरीके से वीडियोस बना के बेच रहे हो इंस्टाग्राम पे या फिर फेसबुक पे। तो एग्जिस्टिंग कंटेंट या तो आप किसी का उठा लो, ठीक है, आपको ये ऐसे मार्केट में हो कि भाई वीडियोस आपको मिल जाएंगे इस तरह के, वरना आप खुद शूट कर सकते हो, इसमें तो ज़्यादा आपको पैसा लगाने की ज़रूरत नहीं है। एग्जिस्टिंग कंटेंट वैसे भी मार्केट में अवेलेबल है, ये तो जनरल सी बात है। सेम चीज़ किराने में, तो इसमें कंटेंट वाला फैक्टर हटा देंगे, लेकिन किराने में भी ऑलरेडी सेलिंग है, प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, यूनिक फैक्टर। आप उसमें यूनिक फैक्टर भाई प्राइसिंग क्या रख रहे हो, क्या क्वालिटी रख रहे हो, क्या पैकेजिंग रख रहे हो, इसको कैसे सोर्स करके इसमें आप मार्जिन निकाल पा रहे हो कि नहीं निकाल पा रहे हो। ये सब चीज़ सब जगह, सर हर ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो हर जगह ये सारी चीज़ें अप्लीकेबल है। होपफुली ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, ये कंटेंट आपको अच्छा लगा हो। अगर इसमें आपको कोई भी डाउट है आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताना, और हम उसको अच्छे से डिस्कस करेंगे। हम एक वीडियो सीरीज़ बना रहे हैं जिसमें आप पूरा बिजनेस कैसे कर सकते हो, ये तो था बेस्ट प्रोडक्ट कैसे चुनते हैं। आगे हम और भी कंटेंट लेके आ रहे हैं जिसमें हम मार्केटिंग कैसे करते हैं, मतलब बहुत लैबोरेटिव सीरीज़ है, इसमें डिटेल्ड कंटेंट हम डाल रहे हैं। तो अपने व्यूज़
कमेंट सेक्शन में बताओ कैसा लगा, क्या लगा, नीचे जाओ कमेंट सेक्शन में भर दो। और ये चीज़ आपको अच्छी लगी हो तो नीचे सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल दबा देना और लाइक कर देना और शेयर कर दो जिसको ये ज़रूरत है।